वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव 2029 में प्रधानमंत्री पद पर आप किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी या मोदी जी को। जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2024 में बम्पर जीत प्राप्त करने के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आने वाले 1 महीनों के अंतर्गत हम बीजेपी सरकार को गिरा देंगे और भारत के नए प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद कहा कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही थी, परंतु अचानक से रिजल्ट में बीजेपी कैसे जीत गई यह समझ में नहीं आ रहा है। शायद ईवीएम में घोटाला करवाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि अब हमारी सरकार फिर से हरियाणा में बन चुकी है। अब कांग्रेस के नेता कहेंगे कि मोदी जी ने ईवीएम मशीन को हैक किया है, जबकि उन्हें यह नहीं दिखाई देगा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पूरे भारत से समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2024 में बम्पर जीत प्राप्त करने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस की मीटिंग बुलाई और कहा, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। प्रचार और प्रसार अभी से शुरू किया जाए बिहार इलेक्शन के लिए। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब सही समय आ चुका है। केंद्र सरकार को सनातन धर्म के साथ मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हरियाणा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी के नरेंद्र मोदी को बम्पर जीत मिली। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत बीजेपी की जीत नहीं, बल्कि पूरे भारत के देशवासियों की जीत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा चुनाव 2024 के रिजल्ट आते ही जनता को संबोधित किया और कहा कि राहुल गांधी अब जनता को कैसे अपना मुंह दिखाएंगे। उन्होंने तो कहा था कि हरियाणा में किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार नहीं बनेगी। अब कहां छुप कर बैठे हैं राहुल गांधी। हरियाणा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए गंभीर आरोप और कहा कि बीजेपी सरकार ने ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ करवाया है, जिससे अंतिम दौर में रिजल्ट कांग्रेस के खिलाफ आया। जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2024 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बम्पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी सरकार को जम्मू कश्मीर इलेक्शन में करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2024 में मिली करारी हार को लेकर अमित शाह ने मीडिया से कहा कि हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बराबर माना और हमारी सरकार ने ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटवाया, फिर भी हमें वहां की आवाम से वोट नहीं मिला। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि कांग्रेस सरकार के कई नेता गाय माता का मांस खाते हैं, फिर भी वोट पाने के लिए हिंदुओं के सामने हाथ जोड़ते हैं। हिंदू इतने बेवकूफ नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना और कहा कि बीजेपी सरकार की योजनाएं केवल और केवल हिंदू नहीं मिलता। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत हिंदू आतंकवादी संगठन है जो कि मुसलमानों की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। अगर मोदी सरकार 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देगी तो अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली में पूरी तरीके से मुफ्त बिजली कर रखा है। भाजपा नेता रवि किशन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा इलेक्शन 2024 में करारी हार मिलने के बाद राहुल गांधी अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं बचे और कहा कि आने वाले महाराष्ट्र और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करेगी बीजेपी सरकार। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने
हरियाणा इलेक्शन 2024 में कांग्रेस की हार होने के बाद कहा कि हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी को उसकी सही जगह दिखा दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के हमेशा खिलाफ रहती थी। हरियाणा के हिंदुओं ने कांग्रेस से इसका बदला ले लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप